प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जो आपका लेसन जो चल रहा था वो नेशनलिज्म वो समाप्त हो चुका है। आज एक नया टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका अर्थ है सेकुलरिज्म, जिसका टॉपिक है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। वैसे ये सेकुलरिज्म जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के या पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता अंग्रेजी भाषा के सेकुलरिज्म का हिंदी रूपांतर है। उसका मतलब होता है संसार या युग, लेकिन भारत के संदर्भ में इस धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ विस्तृत रूप में लिया जाता है। आपको जैसे पता है कि भारत बहुधर्मी, बहुसंस्कृति, बहु राज्य वाला देश है और इन धर्मों में और संस्कृति के अंदर संबंध स्थापित करने के लिए हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है कि बहुत ज़्यादा धर्म यहाँ होने के कारण अलग अलग संस्कृतियों के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो बहुत से धर्मों में और अलग अलग संस्कृतियों के अंदर आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। तो भारत के संदर्भ में हम धर्मनिरपेक्षता का एक अलग मतलब लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि यहाँ ऐसा राज्य जिसके अंदर सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता हो, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत में अपना कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत या सरकार या राज्य है वो धर्मों को संरक्षण नहीं देता है। संरक्षण देने का मतलब ये नहीं किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को यहाँ संरक्षण प्राप्त नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है, समान रेस्पेक्ट दिया जाता है, सभी धर्मों को समान अधिकार मिले हुए हैं। तो उस चीज को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, वही होती है धर्मनिरपेक्षता। क्योंकि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म भारत का अपना है ही नहीं। राष्ट्र धर्म का मतलब ये होता है ऐसा देश जो किसी धर्म को आप धर्म का संरक्षण करता हो, जिसका अपने धर्म को राष्ट्रीय धर्म मानता हो, तो वो देश एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं हो सकता। बहुत से देश ऐसे होते हैं जो धर्म के आधार पर बनाए गए, जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है, श्रीलंका के अंदर आपका बुद्धिज्म है, तो वो धर्मतांत्रिक देश कहलाते हैं। उनको हम धर्मतांत्रिक देश कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कहते। तो दो तरह के देश होते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष होता है और एक होता है धर्मतांत्रिक देश। जिस देश के अंदर सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है, सरकार किसी भी धर्म को स्पेशल संरक्षण नहीं देती है, सभी धर्मों के साथ समान आदर किया जाता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है, ऐसा देश जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, वो देश धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है या धर्मनिरपेक्ष देश उसको कहते हैं। लेकिन जो देश किसी धर्म को विशेष संरक्षण देता हो, किसी धर्म और दूसरे धर्म को हीन मानता हो, उस धर्म के बारे आप एक ही धर्म को संरक्षण देते हो और दूसरे धर्म को किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, तो वो देश धर्मतांत्रिक देश कहलाता है। तो आज हम उसी सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकुलरिज्म का मतलब सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं कि सेकुलरिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेकुलरिज्म का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी एंड नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस एक्टिविटी। धार्मिक गतिविधियों के अंदर स्टेट के द्वारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न हो, वो सेकुलरिज्म कहलाता है। इन दिस वे सेकुलरिज्म इन इट्स मॉडर्न मीनिंग इज नॉट एंटी रिलीजियस। आज के आधुनिक समय के अंदर ये ध्यान रखिए कि राज्य जो किसी भी धार्मिक गतिविधियों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश किसी धर्म को मानता नहीं है। एंटी रिलीजियस कंट्री हम उसको नहीं कहते, धर्म विरोधी देश हम उसको नहीं कह सकते। इट इज दिस पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट विच गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द सिटीजन। जो यहाँ पर जो नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है कि वह स्टेट जो सभी धर्मों को इक्वल राइट्स, इक्वल प्रोटेक्शन देता है। धार्मिक मामलों में सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दिया है, रिलीजन के आधार पर सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देता है, वो हम एंटी रिलीजन स्टेट उसको नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि वो एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर स्टेट कहते हैं, जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, जो सभी धर्मों को समान इक्वल ट्रीट करता हो, वो एक सेकुलर कंट्री होता है, सेकुलर स्टेट होता है। अब हम ये बताएंगे कि भारत क्या एक सेकुलर स्टेट है या नहीं, भारत को हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है या नहीं। आप स्वयं बताएंगे, जैसे हमने सेकुलरिज्म के बारे में आपको बताया कि सेकुलरिज्म होता क्या है, उसी के आधार पर आप ही निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री और नॉट, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है या नहीं है। तो देखिए इसके अंदर भारत एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन एक सेकुलर कंट्री के क्या क्या फीचर्स होती है। तो सबसे पहले देखिए नो स्टेट रिलीजन।
हम ऐसा भारत का एक सेकुलर स्टेट है क्योंकि भारत का अपना कोई राज्य धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को इक्वल समझा जाता है, सभी को इक्वल प्रोटेक्ट किया जाता है। तो भारत का अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, अपना कोई राज्य के धर्म नहीं है। इसका मतलब इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। सेकंड पॉइंट, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। आपने देखा होगा यहाँ राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया है। यहाँ सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कोई भी धर्म का क्यों न हो, यहाँ सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ लिंग, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर इक्वल ट्रीट किया जाता है, सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब भारत एक सेकुलर स्टेट है। थर्ड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ दिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पूजा, आराधना, उपासना, प्रचार प्रसार वो कर सकता है। अपनी इच्छा से वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। इसका मतलब ऐसा देश जिसके अंदर सभी लोगों की अधिकार हो कि वो किसी भी धर्म को फॉलो करें, इसका मतलब वो सेकुलर स्टेट है। नेक्स्ट, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल सिटीजन। यहाँ सभी ऑल रिलीजन या सभी धर्मों के लोगों को यहाँ समान अधिकार और समान अवसर दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी के आधार पर, चाहे वो लिंग है, जाति है, रंग है, भेद या नस्ल है, इसके आधार पर किसी भी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, उसके साथ उसको समानता का अवसर मिला है और समान अधिकार उस धर्म के लोगों को दिया जाता है। इसका मतलब ऐसा देश जहां पर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और समान अवसर मिलते हैं, इसका मतलब वो सेकुलर स्टेट है। नेक्स्ट है, नो रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये बात भी सिद्ध करते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट क्योंकि यहाँ रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, उसके अंदर किसी तरह की कोई धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती है कि किसी एक धर्म के बारे में उसमें बताया जाता हो। यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, उस पर रोक लगाई गई है कि कोई भी सरकारी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं किसी धर्म विशेष के बारे में शिक्षा नहीं दे सकती। अगला है, नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। देखो ये भी एक सेकुलर स्टेट की फीचर है कि जब आप किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा देने के लिए आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होता। टैक्स अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट, यूज ऑफ सेकुलर वर्ड इन प्रीएम्बल। आपने सर्व कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल पढ़ा होगा, उसके अंदर भारत को एक सेकुलर स्टेट बताया गया है। तो भारत की प्रस्तावना में भी इंडिया को क्या, ये भी सिद्ध करता है कि भारत क्या है, एक सेकुलर स्टेट। यहाँ के संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसमें भी सेकुलर वर्ड का यूज किया गया है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। एंड एबोलिशन ऑफ कॉमनल इलेक्शन। देखिए, आजादी से पहले हमारे देश के अंदर जब हमारा संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ सांप्रदायिक आधार पर इलेक्शन चुनाव प्रणाली थी। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो उसके बाद हमने कॉमनल जो इलेक्शन थे उसको समाप्त कर दिया गया। किसी धर्म के आधार पर किसी तरह का यहाँ चुनाव प्रणाली हमारी नहीं है। अभी सभी धर्मों के लोगों को चुनाव लड़ने का, वोट डालने का अधिकार दिया गया है। जब किसी देश के अंदर सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया जाता है, इसका मतलब वो सेकुलर स्टेट है। एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में हमने बताया था कि अस्पृश्यता को, छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और इसमें किसी भी धार्मिक लोगों, किसी भी धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति क्यों न हो, उसके साथ किसी तरह का कोई छुआछूत, अनटचेबिलिटी नहीं की जा सकती। तो ये सारे पॉइंट ये बताते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया, आप बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर क्या ये सारे फीचर्स है या नहीं, क्योंकि सारी ये फीचर्स ये प्रूव करती है इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म और जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसके अंदर क्या डिफरेंट है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म है उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब ये बताएंगे कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में डिफरेंट क्या है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में डिफरेंट क्या होता है। देखो, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है, स्ट्रिक्ट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इन ईच अदर्स अफेयर्स।
वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म होता है उसके अंदर धर्म और राज्य आपस में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और इस अटल नीति पर वो बने रहते हैं कि राज्य, स्टेट और रिलीजन आपस में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जबकि दूसरी वेस्टर्न सेकुलरिज्म की फीचर है इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ रिलीजन इज एम्फेसाइज्ड। इसके अंदर क्या होता है कि विभिन्न जो धर्म होते हैं उसके अंदर जो पंथ होते हैं, सेक्ट होते हैं, उसकी समानता पर जोर दिया जाता है। इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ रिलीजन, एक धर्म के अंदर जितने भी पंथ सेक्ट होते हैं उसकी समानता पर जोर दिया जाता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर। तीसरी, लेस अटेंशन टू कम्युनिटी बेस्ड राइट्स। वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म होता है उसके अंदर जो कम्युनिटी बेस्ड राइट्स होते हैं, समुदाय आधारित जो अधिकार होते हैं उस पर कम ध्यान दिया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड जो राइट्स होते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर उस पर कम ध्यान दिया जाता है। इंडिविजुअल एंड हिज राइट्स सेट्स द कंसर्न, और जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म होती है उसके अंदर व्यक्ति और उसके अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में आप देखेंगे स्ट्रिक्ट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन एंड स्टेट इन ईच अदर अफेयर्स। वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर राज्य और धर्म के बीच आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और इसी अटल नीति का वो फॉलो करते हैं। दूसरा, इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ ए रिलीजन इज एम्फेसाइज्ड। वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर विविध धर्मों के अंदर जो अलग अलग पंथ होते हैं उसकी समानता पर जोर दिया जाता है। जबकि लेस अटेंशन टू कम्युनिटी बेस्ड राइट, और समुदाय आधारित जो अधिकार होते हैं उस पर कम ध्यान दिया जाता है। जबकि इंडिविजुअल एंड हिज राइट्स एट कंसर्न, जबकि व्यक्ति और उसके अधिकारों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म अलाउड। इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति देता है। देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जबकि इंडियन सेकुलरिज्म में राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति देता है। दूसरी फीचर, इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप इज ए की कंसर्न। अब इसमें देखिए विभिन्न जो धार्मिक समूह होते हैं उनके बीच में समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। किसके अंदर? इंडियन सेकुलरिज्म में। और अटेंशन टू माइनॉरिटी राइट, जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड राइट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी प्रोटेक्टेड। इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर व्यक्ति के और धार्मिक समुदाय के जो अधिकार है उन दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट होता है किसके अंदर? एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म, ये डिफरेंट होता है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर राज्य और स्टेट और रिलीजन एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, जबकि इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर स्टेट धार्मिक सुधारों की अनुमति देता है। यहां पर अल्पसंख्यकों के, इंडियन सेकुलरिज्म में इंडियन जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके अधिकारों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि यहाँ पर लेस अटेंशन टू कम्युनिटी बेस्ड राइट, समुदाय आधारित अधिकारों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर व्यक्ति और उसके अधिकारों पर जोर दिया जाता है, जबकि इंडियन सेकुलरिज्म में व्यक्ति के अधिकारों पर भी और जो धार्मिक समुदाय के जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में डिफरेंट होती है। आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देंगे। सेकुलरिज्म क्या होता है, क्या भारत एक सेकुलर स्टेट है या नहीं, और इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर क्या डिफरेंट होता है। थैंक यू।